नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मेकियावेली हमारा टॉपिक चल रहा था, तो मेकियावेली के हमने राज संबंधी विचारों को जाना, मेकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों को हमने देखा, मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है ये हमने देखा। आज जो हम देखने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेकियावेली के धर्म व नैतिकता संबंधी विचार। तो हमारा टॉपिक है मेकियावेली के धर्म तथा नैतिकता संबंधी विचार। नैतिकता एवं धर्म संबंधी विचार। देखिए क्या कहता है मेकियावेली नैतिकता एवं धर्म संबंधी विचार। तो ये अपनी पुस्तक प्रिंस के अंदर भी नैतिकता व धर्म संबंधी बातें करता है, डिस्कोर्सेस में भी इन्होंने इस तरह की बातें की है। तो जहां से हम इनका कुछ निकल के आया है कि ये नैतिकता के बारे में इनके सही मायने में क्या विचार थे, तो वो है नैतिकता व धर्म का पृथक्करण किया है इसने। नैतिकता व धर्म का पृथक्करण। नैतिकता और धर्म को अलग रखा है, राज्य से नैतिकता को अलग रखा है। पृथक्करण किससे है? राज्य से। का पृथक्करण राज्य से, अर्थात राजनीति से, है ना। तो नैतिकता और धर्म का पृथक्करण क्या है? राज्य और राजनीति से। और कहा है जो धर्म है वो विनम्रता लेके आता है, दया लेके आता है, सांसारिक लक्ष्यों के प्रति लोग उदासीनता प्राप्त कर लेते हैं, सांसारिक लक्ष्यों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ कौन से लक्ष्य को देखते हैं? वो पारलौकिक लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं। जो इस लोक का नहीं है, पारलौकिक लक्ष्य उनको प्राप्त होता है, वो स्वर्ग की लालसा रखने शुरू कर देते हैं। जब धर्म को हम मानते हैं, तो जब हम धर्म में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो हमको इस लोक के नहीं, पारलौकिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए और हम स्वर्ग की लालसा करने लगते हैं, सांसारिक लक्ष्यों को भुला देते हैं। हमारा किसी से बदला लेने का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। हम किसी से बदला नहीं लेते, कोई हमारा कितना ही बुरा कर ले, हम बदले की भावना से विमुक्त हो जाते हैं, हम बदला नहीं लेते हैं। इसलिए राजनीति में ये संभव ही नहीं है। राजनीति में आप अगर बदला नहीं लोगे, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण नहीं करेगा, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाएगा, तो वो राजनीति ही नहीं कर पाएगा, वो राजा बन ही नहीं पाएगा। वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा अगर वो धर्म नहीं पढ़ा। क्योंकि धर्म तो दया की भावना रखता है, दूसरे पर आक्रमण मत करो। अगर आक्रमण नहीं करोगे तो आक्रमण का निमंत्रण हो जाएगा, और निमंत्रण नहीं हो जाएगा तो लोग आपको समाप्त कर देंगे। भाई एक मत्स्य न्याय सुना आपने, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो वो चीज हो जाएगी। इसलिए क्या है, धर्म और नैतिकता को राज से पृथक्करण की बात कही है मेकियावेली ने, कि नहीं, धर्म और नैतिकता का राज से पृथक्करण होना चाहिए। इससे आदमी उदासीन हो जाता है इस संसार के प्रति और सिर्फ स्वर्ग की लालसा करने लगता है, दया भावना रखने लगता है। और ऐसा एक राज्य में नहीं होना चाहिए। एक राज्य के राजा को हमेशा सक्षम होना चाहिए, एक सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगना चाहिए। उनके सांसारिक लक्ष्य पहले है, पारलौकिक लक्ष्य बाद में है उनके लिए। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया, नैतिकता व धर्म का पृथक्करण राज्य से और राजनीति से। दूसरी अगर हम बात करते हैं, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या बताता है, ये क्या कह रहा है? मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य इहलौकिक सुरक्षा की है, लौकिक आनंद प्राप्त करना होना चाहिए। क्या कह रहा है ये दूसरा, धर्म और नैतिकता? तो कह रहा है कि नहीं, धर्म और नैतिकता से संबंध नहीं रखो, मानव को पहले इस लोक का आनंद प्राप्त करना चाहिए, परलोक के आनंद की बाद में सोचनी चाहिए। परलोक किसने देखा है? वो कहता है परलोक देखा किसने है?
पहले तो हम इस लोक में आए हैं, हमें इस लोक का आनंद भोगना चाहिए, हमें इस लोक की आनंद की प्राप्ति करने चाहिए, यह लौकिक सुख पे ध्यान देना चाहिए, सांसारिक सुखों का आनंद लेना चाहिए। और सांसारिक भौतिक सुख नहीं, अन्य सुख जैसे प्रसिद्धि, ये भी एक सुख है अपने आप में। शक्तिशाली बनना, कोई महानता, विजेता बनना, ये भी एक तरीके का सुख है और ये सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए। ये इस लोक के सुख हैं। उस लोक के सुखों की प्राप्ति की तो बाद में सोचेंगे, पहले इस लोक के सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह लौकिक आनंद प्राप्त करना होना चाहिए। कौन कह रहा है, मैकियावेली कह रहा है। और अगर हम धर्म के चक्कर में पड़ेंगे तो हम यह लौकिक को छोड़कर परलौकिक सुख की कामना करना शुरू कर देंगे, यह लौकिक को तो हम त्याग देंगे। अब बात करते हैं और आगे क्या कह रहा है कि वो कहते हैं नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति करता है। क्या कहता है, नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति। तीसरा पॉइंट है नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति। इसके अंतर्गत क्या कहता है कि नैतिक सिद्धांतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नैतिक सिद्धांत कैसे, चर्च कहता है आप नम्र बनो, तो हमें ऐसा चर्च की नहीं आवश्यकता है, हमें नम्रता की आवश्यकता नहीं है, हमें दया अदया में नहीं पढ़ना है, क्या वेद है क्या अवेद है इसमें नहीं पढ़ना है। छल कपट हो, चाहे विश्वासघात हो, चाहे धोखाधड़ी हो, किसी भी तरीके से हो, हमें तो क्या करना है, हमारा काम निकालना है। इसके अंतर्गत वो बिल्कुल ये कह रहा है कि राजा को अगर राजनीति में छल कपट करना जरूरी है, कपटी बनना जरूरी है, विश्वासघाती बनना जरूरी है, क्योंकि राज्य वही संभालता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर शक्ति की कामना की बात करता है, नैतिक सिद्धांतों को छोड़ देता है कि नैतिक सिद्धांत कोई मतलब नहीं है, नैतिक सिद्धांतों से मतलब नहीं है, हमें तो क्या, और आप जो कुछ आपके काम आई वही चीज अच्छी है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, जो आपके समय पर कोई काम आ जाए वही चीज अच्छी है। कौन कह रहा है, मैकियावेली कह रहा है कि किसी चीज की अगर आप गुणवत्ता की बात करते हो, विशेषता की बात करते हो, तो वो चाहे खराब है चाहे अच्छी है, लेकिन वो अगर आपके काम आती है तो वो चाहे खराब होते हुए भी अच्छी है। अगर विश्वासघात करने से आपके राज स्ट्रांग होता है तो वो खराब होते हुए भी आपके लिए तो बहुत अच्छा है। समझ में आ गई बात। अगर आपको किसी को हराना पड़े, आपको मारकाट भी करनी पड़े, अगर अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए, तो वो अच्छा है। कौन कह रहा है, मैकियावेली कह रहा है। कह रहे नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति करता है मैकियावेली। ये सवाल आपके समझ में आ गई। तो राज्य के उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, वो क्या कह रहा है, राज्य के उद्देश्यों को प्राथमिकता। चौथा पॉइंट है हमारा, राज्य के उद्देश्यों को प्राथमिकता। क्या कह रहा है, मैकियावेली कह रहा है कि राज्य के उद्देश्य पहले हैं, धर्म नैतिकता बाद में। राज्य का क्या उद्देश्य होता है, अपनी सुरक्षा। क्या उद्देश्य है, अपनी सुरक्षा, राज्य की एकता कायम करना, ये उद्देश्य होता है। तो राजा को तो ये देखना चाहिए, आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियों से नहीं। क्या कहता है, राजा को तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति से मतलब होना चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति किस हिसाब से हो रही है इससे मतलब नहीं है। आपके साधन कौन से हैं वो मतलब नहीं है, आपका साध्य इंपॉर्टेंट है। साध्य आपके राज्य की मजबूती है, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है, अपने राष्ट्र को आगे अपने आप को महान घोषित करना है, शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए साधन चाहे खराब ही हो, वो सब उचित ही समझे जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है कि चाहे साधन कैसे भी हो, अगर लक्ष्य अच्छा है तो वो साधन उत्तम ही समझे जाएंगे। साध्य और साधन के बारे में इनके विचार यहाँ से स्पष्ट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा साध्य अच्छा है, हमारा राष्ट्र के प्रति उद्देश्य अच्छा है, तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चाहे हमें बुरे साधन ही अपनाने पड़े, वो साधन भी श्रेष्ठ होंगे। और आज चाहे जनता उन्हें माने ना माने, धीरे धीरे जनता भी उसको स्वीकार कर लेगी। आगे बात आपके समझ में। तो क्या कह रहा है कि राज्य के उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, धर्म और नैतिकता में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा वो और क्या कह रहा है कि वो धर्म की कुछ बात करता है, वो धर्म संबंधी विचारों में क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। किसकी बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की। धर्म संबंधी विचारों में वो क्या कह रहा है,
धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, किस तरह कर रहा है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि राज का कोई धर्म नहीं है। वो कह रहा है कि राज का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राजा को जनता के धर्म में किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म से, अगर जनता में धर्म होगा, अगर जनता साधारण लोगों के लिए भ्रष्टता और स्वतंत्रता, अगर भ्रष्टता को हटाना है और उनमें स्वतंत्रता जैसे भाव हैं उनको समाप्त करना है, तो धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा। उनको धर्म में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म से डर पैदा होता है। धर्म से क्या होता है? डर पैदा होता है। पवित्र अपवित्र की जो धारणाएं आती है उससे जनता, अब तो जनता के लिए तो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, लेकिन राज के लिए वो धर्म को महत्व नहीं देता, लेकिन जनता के लिए वो धर्म को महत्व देता है कि जनता को धर्म का पालन करना चाहिए, अपने अपने धर्म को मानने की छूट होनी चाहिए, और राजा को उनके धर्म संबंधी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात कर रहा है। और धर्म को वो राज का उपकरण बताता है। ये धर्म तो एक राज का उपकरण है। धर्म के माध्यम से जब बहुत बार अशांति का माहौल हो, तो आप धर्म जैसी बातों के आधार पर राजा धर्म का सहारा लेकर जनता के धर्म का और परंपराओं का फायदा उठाकर उस अशांति को दबा सकता है। जनता का ध्यान अपने ऊपर से हटा सकता है वो धर्म जैसी चीजों को आगे ला करके। ये कूटनीति के तहत धर्म को यूज कर सकता है। कौन कह रहा है? मैकियावेली कह रहा है। तो मैकियावेली कह रहा है कि धर्म क्या है? राज का उपकरण है। धर्म राज्य का उपकरण है, जिसके माध्यम से जनता पर क्या किया जा सकता है? अच्छे से अधिकार किया जा सकता है, जनता को संतुष्ट किया जा सकता है। जनता के धर्म में हमें कुछ नहीं करना, धर्म तो एक उपकरण है जिससे हम जनता को बांध के रख सकते हैं। इसके अलावा वो नैतिकता की बात करता है कि नैतिकता 2 प्रकार की होती है। क्या कह रहा है वो? नैतिकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बात करते हैं नैतिकता संबंधी विचारों में, तो इसकी नैतिकता क्या कह रहा है हमने? नैतिकता की 2 प्रकार की नैतिकता होती है। एक तो व्यक्तिगत, एक तो कौन सी होती है? व्यक्तिगत होती है। एक जन नैतिकता होती है। एक कौन सी होती है? जन नैतिकता। 2 प्रकार की नैतिकता की बात। एक तो व्यक्तिगत नैतिकता होती है, और जो व्यक्तिगत नैतिकता होती है उसका मतलब यह है राजा से है। किसका है? राजा से इसका मतलब है व्यक्तिगत नैतिकता से। तो वो कह रहा है कि राजा को का उद्देश्य पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए, वही क्या है? नैतिकता है। राजा को क्या देना चाहिए? राजा को अपने उद्देश्य पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए, यही नैतिकता है। व्यक्तिगत नैतिकता राजा के लिए यही है कि राजा का तो क्या हो? अपना उद्देश्य पूर्ण हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यही क्या है? राजा के लिए व्यक्तिगत नैतिकता है। और जन नैतिकता क्या है? जनता को अपने शासक की बात माननी चाहिए। जनता को अपने शासक की बात माननी चाहिए। ये क्या है? जन नैतिकता है। अगर जनता की नैतिकता तो इसमें है कि जनता को क्या करे? अपने शासक की बात माने, ये जन नैतिकता है, अर्थात जनता की नैतिकता इसमें है। और राजा की नैतिकता किसमें है? कि राजा को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, उसे अपने राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए, ये उसके लिए नैतिकता है। तो 2 प्रकार की नैतिकता समझ में आ गई। राजा के लिए नैतिकता क्या है? अपना उद्देश्य पूर्ण करना। और जनता के लिए नैतिकता क्या है? अपने शासक की बात मानना। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट हम इसके ये 4 चीजें और कहता है, 4 बातें और बताता है। उन 4 बातों को हम ध्यान रखने वाली बातें हैं, उनका एक एक करके हम ABCD में 4 में देखेंगे। संकट के समय राजभोग कह रहा है, राजा के लिए अगर व्यक्तिगत नैतिकता की बात करते करते कह रहा है कि संकट के समय क्या सही है, क्या गलत। भाई संकट के समय क्या सही है,
क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस बात पर ध्यान नहीं देना है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वहां तो आपको संकट के समय चाहे नैतिकता का काम करना हो, चाहे अनैतिकता वाला साधन हो, आपको तो संकट के समय इन चीजों से बिल्कुल परे हो जाना है। अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करना है संकट के समय। संकट के समय तो आपका सीधा सीधा उद्देश्य होना चाहिए अपने आप को संकट से उभारना। उस समय आपको नैतिकता अनैतिकता नहीं देखनी चाहिए। पहली बात राजा की क्या कह रहा है कि संकट के समय क्या सही है क्या गलत है ये नहीं देखना है। यथार्थवादी बात करता है। दूसरा वो बात करता है यथार्थवादी। ये तो संकट के समय की बात होगी। दूसरा यथार्थवादी क्या कहता है? यथार्थवादी। यथार्थवादी का शब्द का मतलब यह है कि जो सही है। वो कह रहा है कि धर्म क्या बनाता है? धर्म आदमी को कर्महीन बना देता है। क्या बना देता है? कर्महीन। यूं कहते हैं ना, अरे जो होगा अच्छा ही होगा, जो भगवान ने सोच रखा है वही होगा। तो इससे क्या आदमी कर्म करना छोड़ देता है। भगवान ने क्या सोच रखा है आप अपने कर्म के आधार पर करो। आदमी क्या हो जाता है क्या कि धर्म के आधार पर कर्महीन हो जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधविश्वासी हो जाता है ना। अंधविश्वासी आदमी सोचता है अरे जो होगा अच्छा होगा, भगवान जरूर करेंगे। हम अंधविश्वास का सहारा लेने लगते हैं। ये यथार्थ है, इसलिए इसको यथार्थवादी कहा है। तो वो एक तो संकट के समय की बात करता है और कहता है यथार्थ में भी सही बात है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति कर्महीन बन जाता है, अंधविश्वासी बन जाता है। इसलिए हमें इन चीजों पर, धर्म और नैतिकता पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उस समय तो हमें क्या, हमको तो हमारा कर्म पर ध्यान देना चाहिए, धर्म और नैतिकता पर नहीं। यथार्थ में धर्म आपको धर्म भीरु बनाता है, अंधविश्वासी बनाता है, कर्महीन बनाता है। इसके अलावा शक्ति ही सत्य है। वो क्या कहता है? शक्ति ही सत्य है। तीसरी क्या बात कहता है? शक्ति ही सत्य है और दुनिया में वीरों का ही महत्व है। वीरों का ही महत्व है। जो वीर हैं उनका ही महत्व है और उनके लिए शक्ति ही सत्य है। इसलिए शक्ति अर्जन पर जोर देता है, धर्म और नैतिकता पर नहीं देता है। धर्म और नैतिकता पर नहीं होता है। क्यों? कि देखिए, अगर शासन व्यवस्था संचालित करनी है तो आप भय के आधार पर ही अपनी बातों को मनवा सकते हो, प्रकृति प्रेम की जगह। क्या कह रहा है? धर्म के आधार पर ही अपनी बातों को मनवा सकते हो, ईश्वर की सौगंध की जगह। आप ईश्वर, हम कहते हैं ना पेड़ पौधों में ईश्वर है, इनमें ईश्वर है, उनमें ईश्वर है, और हम उस चीजों को मान करके क्या करते हैं? बहुत सारे कानूनों को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? कि भगवान का अपन बहुत बार ये सोचते हैं कि हम डर से करते हैं। हकीकत में काम है कि हम जो भी कानून का पालन करते हैं वो डर से करते हैं, ईश्वर के वास्ते से नहीं करते। ईश्वर के वास्ते से नहीं करते, डर से करते हैं। तो इसलिए आज लोग, ईश्वर ये कहता है कि चोरी करना है नहीं, लेकिन हम चोरी क्यों नहीं करते? पुलिस डंडे मारेगी। अर्थात भय के आधार पर, ईश्वर के आधार पर नहीं। तो कह रहा है कि भय से ही अधिक अनुशासित होता है व्यक्ति धर्म की जगह। तो लास्ट पॉइंट इनका क्या है? लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि धर्म की जगह व्यक्ति, धर्म की जगह क्या कह रहा है अंत में? धर्म की जगह भय से अधिक अनुशासित होता है, अधिक अनुशासित होता है। समझ में आ गया? तो यह है मेकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। ये चार हमने देखे, इनकी राज के नैतिकता के संबंध में लास्ट में जो चार बात की है, तो संकट के समय वाली बात की है, एक यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाया, एक शक्ति ही सत्य की भावना बात बताई, और एक बताया कि वह ही क्या है? अनुशासन का कारण है, धर्म नहीं। ठीक है, यहीं पर आज हमारा मेकियावेली का ये टॉपिक खत्म होता है, धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।